ओम शांति। 31/3/24 रिवाइज कोर्स है। 18/1/99। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। वर्तमान समय के प्रमाण, क्यों, कौन सा सन आ गया? 99। 2000 की क्या भविष्यवाणी थी? हाँ, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल। साधना तो सब करते हैं, लेकिन क्या वैराग्य वृत्ति है? बिल्कुल नहीं। केवल भगवान को याद करना ही काफी नहीं है। वैराग्य का क्या मतलब होता है? वैराग का मतलब क्या होता है? राग क्या होता है? जहां भी तुम्हारा लगाव है वहीं पे चोट खाओगे। ये ज्ञान मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग नहीं है। यहाँ मात्र मनसा चाहिए। धन का तो कोई भी रोल नहीं है, केवल ठोकर ही खाओगे। वैराग्य चाहिए। ब्रह्मा कुमारी को खुश किया जा सकता है, तो धन है, बहुत धन है, लूट मारेंगे, कोई वैल्यू नहीं। ज्ञान मार्ग में ना वैराग्य, या तो तुम संबंधों को निभा लो या भगवान को निभा लो। कोई मासी घर है? अरे नई दुनिया है। संबंधों को निभा लो या तो भगवान से निभा लो। कोई आसान है क्या? है? फिर भी उनको लगता है हम बहुत बड़े पद पाएंगे। संबंध भी हैं, वो भगवान के लिए भी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अरे नहीं चाहिए भाई, वैराग्य चाहिए। कब यहाँ प्रोग्राम कैंसिल हो जाए मालूम पड़ता है? सब बने बनाए प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। जाओ अपनी दुनिया में। क्या? अगर वैराग नहीं आया तो तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम अपने संबंधों में लिप्त हो जाके। क्या? इसलिए गरीब का कितना? 1 रुपया, साहूकार का 1 करोड़ कोई वैल्यू नहीं है आज। नई दुनिया की बात है ये। तुम जाके लिपटो कहाँ? अपने संबंधों में लिपटो जाके। भगवान को ना तुम्हारी कभी दरकार थी, ना है, ना रहेगी। क्यों? वैराग थोड़ी है। इसलिए बाबा क्या कहता है? कौन सा निवाज है? गरीब निवाज है। वो लात मार सकते हैं, बाकी तुम्हारे बस का नहीं है। क्या चाहिए? वैराग्य वृत्ति चाहिए, और इतना आसान नहीं है। अभी तो परिभाषा ही नहीं जानी कि नई दुनिया की परिभाषा क्या है। नई दुनिया की परिभाषा क्या है सोच भी नहीं सकते। ये तो आगे चल के मालूम पड़ेगा, जमीन ही खिसक जाएगी पांव तले से। यह है नई दुनिया। अरे हमने सोचा भी नहीं था। अरे भगवान का कार्य। तुम्हारी इतनी बुद्धि हो सकती है? हो सकती है? अरे गरे नथु खैरे की। अरे नहीं भाई। क्या कह रहे हैं? वर्तमान समय के प्रमाण। वर्तमान समय कितने दिन है हमारे पास? ऐसी वैसी शूटिंग कर ली तो समझो पूरा ही ड्रामा चेंज हो जाएगा। पूरा ही ड्रामा। कल तक जो प्लानिंग थी सब फेल, क्योंकि तुम इस काबिल हो ही नहीं। एक दिन लगता है प्लानिंग को चेंज होने में, नया बनने में। भगवान का कार्य ना रुकता है ना रुकेगा, ना वाली नहीं, डेट फिक्स है। तुमने तो कोई कोई तो निमित्त बनना है। लेकिन क्या चाहिए? वैराग के बिना तुम नहीं चाहिए। वैराग है तो भगवान क्यों नहीं निमित्त बनाएगा। वैराग नहीं है तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। साधना होती ही उनके पास है, प्रैक्टिस तो बहुत करते। जैसे विनाश शुरू होगा ताबड़तोड़ तो कितने याद करेंगे। याद नहीं है भाई, ये भ्रम है। ताबड़तोड़ विनाश में जो तुम याद कर रहे हो वास्तव में याद नहीं है। ये भ्रम है तुम्हारा कि तुम योगी हो, बहुत बड़े साधना कर रहे हो।
मूर्ख मत बन जाना। असली वैराग होते जब सुख शांति थी, तब तुमने कितना याद किया, ज्ञान के आधार से तुमने इमर्ज करके कितना याद किया, वो है असली वैराग। परिस्थितियां नहीं। अभी परिस्थितियां दिखेंगी, तुम 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे बनाओगे चार्ट, बनाओगे नहीं बनाओगे, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वैल्यू कब है? हाँ, ज्ञान के आधार से जब सुख शांति थी, जब कोई विनाश की सीन ही नहीं थी, तब कहेंगे कि भगवान को तुमने अपना बनाया था। तो अभी जो सीन दिखने वाली है, अरे वो नहीं है यथार्थ, वो वैराग ही नहीं है यथार्थ। ज्ञान के आधार से वैराग नहीं है, परिस्थितियां वैराग दिला रही हैं। परिस्थितियों में वैराग दिलाए तो क्या बड़ी बात है। वैराग तो चाहिए, ज्ञान के आधार से चाहिए। आज स्नेह के सागर, ये कैसे हैं? स्नेह के सागर हैं ये, बाप दादा। ऐसा क्यों? क्या है ये? स्नेह के सागर बाबा लगता है ये मंदबुद्धि हैं। क्या है? तो स्नेह के सागर, लेकिन दिखता है मंदबुद्धि हैं, इनको रूपरेखा ही नहीं मालूम, वैराग वृत्ति ही नहीं है, संबंधों को ही नहीं छोड़ सकते, तो क्या निमित्त बनेंगे ये? बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो तुम क्यों ऐसे घबरा रहे हो? जबरदस्ती घबरा जाते हो ना। अरे उनकी बात कर रहे हो, निठल्ले हैं, निमित्त बनना चाहते हैं, संबंधों को ही लात नहीं मार सकते, तो ये इनको निमित्त बनाएंगे। कल ही कैंसिल कर दे प्रोग्राम तो बन जाओ निमित्त आके। वैराग वृत्ति चाहिए। इस आधार से काम होते हैं, वैराग्य के आधार से होते हैं भाई। भगवान को क्या चाहिए? सच्चा दिल, साफ दिल, कोई राग नहीं है। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलन, अति स्नेही बच्चों से मिलन बना रहे हैं। स्नेही नहीं, किनसे? अति स्नेह। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। कल क्या दिन है खास? कल क्या दिन है जी? क्या है? सोमवार है, बस मेरे को नहीं मालूम था। 1 तारीख है। हाँ, और उसके बाद कितने दिन की है भट्टी? हाँ, यही स्वाहा करो जो इशारा मिल रहा है, नहीं तो भूल जाओ, निमित्त बनना भी भूल जाओ। ये 9 रोज अगर इतनी बुद्धि काम करे, कि मोटी बुद्धि है, मंद बुद्धि है, तो बुद्धि काम नहीं करती है ज्यादातर, है ना। तो अगर बुद्धि काम नहीं करती तो 9 रोज में तुम्हारी बुद्धि ही काम करने लगे, तो ये बहुत बड़ा वरदान समझो। तो आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। कौन सा दिन है? स्मृति दिवस। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। कौन सा वरदान? समर्थपन का वरदान, कि अगर सच्चा स्नेह है तो। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। यार चेंज होने जा रहा है, विशेष परिवर्तन। 9 रोज की खास तुम्हारी बच्ची विशेष परिवर्तन के लिए, या साधारण है? सबको इसका महत्व मालूम हो सकता है। जो यहाँ वाले इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ जो है इनको ये महत्व मालूम है। चलता रहता है, भट्टी पहले भी हुई थी, दीपावली तक भी हुई थी, अभी भी 2 हो चुकी, अभी भी हो जाएगी। तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, जिनको इसका महत्व ही नहीं मालूम उनके लिए है ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे गधे को बाप बना लो। क्या भगवान कम थोड़ी है, चतुर सुजान है? क्या करता है ये? गधों को क्या बना लेता है? काम निकाला, गधे को बाप बनाया, तो फिर तो गधा ही रहा ना। नहीं, तो ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा की बात अलग। उनका स्नेह कैसा होता है? किस आधार से? समझ के आधार से। तो फिर तो मेरा तो एक बाप, दूसरा कोई संबंध है? एक आध संबंध तो रहना चाहिए, है? क्यों?
एकाध संबंध नहीं चलेगा, एक संबंध भी नहीं चलेगा, बोलो कोई एक संबंध, बाप रे बाप, तो बहुत कठिन यात्रा है। एक संबंध भी नहीं, जो बहुत अजीज संबंध हो वहीं जाके मर, जो अजीज संबंध है ना वहीं जाके मर, तुमको मालूम पड़े भगवान क्या होता है, ये संबंध क्या होता है। इसको कहेंगे मोटी बुद्धि, जाम बुद्धि। इन्हें भगवान को पहचाना कहेंगे? हाँ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, इनको कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। एक भी संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? सर्व संबंध। और ये प्रैक्टिकल होता है या हवा में होता है? प्रैक्टिकल में यहाँ कर दिखाते हैं। ऐसी नहीं जिम्मेवारी मिलती, और जिम्मेवारी मिल भी नहीं सकती। चलो एक दिन में कैंसिल हो जाए तो सब प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि फाउंडेशन दिख जाता है ना, सब फाउंडेशन दिख जाता है। ये इस काबिल नहीं है कि नई दुनिया को समझ सके। तो क्या कह रहे हैं? विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं किसको? आज के दिन। अरे कितनी तारीख है? 31 है। अच्छा, कल से क्या है? 1 तारीख। अच्छा, आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है। निमित्त किसको बनाया हुआ है? बच्चों को। करवा कौन रहा है? ब्रह्मा बाप, बाबा नहीं। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। समय कम है ना, बहुत वैल्यूबल समय है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। दुनिया जानती है, दुनिया सोच भी सकती है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों ओर के बच्चों की देखरेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी वन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। क्या है? व्यक्त है या अव्यक्त है? व्यक्त में सोचो बुद्धू बन जाओगे। अंडरलाइन करना चाहिए। क्या गधे को क्या कहते हैं? कहते हैं समय पे क्या करते हैं? गधे कोई बाप बना लेते हैं। बहुत बड़े चतुर सुजान है ये जो भगवान है ना, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। कैसे तुमको मूर्ख बन जाओगे तुम, मिला कछु भी नहीं। हाँ, गधे को बाप बना ले, जो भी तुमने कर दिया वो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन इतनी बड़ी तुम टॉप नहीं हो कि तुम ब्रह्मा बन जाओ। मना गधा भाग्यशाली है कि उसको बाप बना के जो भी निमित्त करवा लिया उससे। नहीं तो कोई रुकता है क्या? काम रुक सकता है, लेकिन है बिल्कुल वैसे ही कारोबार। कैसा? ये वैराग्य ज्ञान के आधार से नहीं है। ये वैराग्य तुमको थोड़ी वो जो परिस्थिति देखो उस आधार से, कि सब कुछ मिटने वाला है, इसलिए वैराग्य है ये। इतना ज्ञानी तो आत्मा नहीं हो। इसलिए कहते हैं समय पे क्या करो, इसको बाप बना लो गधे को। ये कोई अच्छी बात है क्या? है समय पे गधे को बाप बना लो फिर लात मार दो, अच्छी बात है क्या? लेकिन वैराग कैसा चाहिए? कैसा वैराग है? वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है।
स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः ही प्राप्त होती है। क्या गिफ्ट और भगवान से मांगे और क्या कहा, सहज ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। कौन सा दिन है, फिर भूल जाते हैं, कौन सा दिन है जी? स्मृति दिवस। क्या बोला? अभी भी बच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर रहे हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह, दिखावे का नहीं। क्या दिल का स्नेह माने ज्ञानी तो आत्मा होती है दिल के स्नेही। जहां दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहो अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी वरदान, विनाशी नहीं है। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ जब अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक से सर्व संबंध है। अभी बिखरा हुआ है, अभी बिखरा हुआ है या एक के साथ हो गया? अभी बिखरा, यह है ईमानदार। यह है ईमानदारी कि अभी भी बिखरा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। वो हर एक कहता है, छतर छाया के रूप में महसूस कर रहा है। जब छतर छाया मिलती है तो याद मुश्किल होती है, सहज होती है? अति सहज, सहज नहीं, अति सहज। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे हैं। क्या स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे हैं? स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। ये बहुत मुश्किल है। क्या ये पुष्प ढाना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल वह है समान बनना। सोचो, भगवान तुमको अपने समान बनना ले, जो कल्पना नहीं की जा सकती। ब्राह्मण आत्मा कल्पना, दुनिया की तो बात छोड़ो, वो तुम्हारे साथ घटने लगे। भगवान तुमको खींचे। अभी तो हम भगवान को खींचते हैं, कितना मुश्किल लगता है। थोड़ी देर खींचते हैं फिर छूट जाता है, लंबा समय छूटता है या थोड़ा समय छूटता है। वो तुमको खींचे, इसलिए बोला है वो चकमक तुमको ऐसे खींचेगी तुम दूर रह ही नहीं पाओगे। वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दें, ऐसे नहीं। क्या करें? साकार में लक्षण दिखाई दें। हाँ, ये है ज्ञान, धीरे धीरे समझ में आता जाता है, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी मालूम था कि ये ज्ञान इतनी बड़ी आफत है ना। इतनी बड़ी आफत नहीं है। दिक्कत यह है कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ही बड़ी आफत है। नहीं तो कोई आफत नहीं है ज्ञान, कोई आफत नहीं है। आफत कब होती है ज्ञान? हाँ, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, उतनी बड़ी आफत तुमने मोल ली, है ना। लक्ष्य जैसे 16,000 का लक्ष्य है, 108 का लक्ष्य है ना। छोटा लक्ष्य तो आफत कम, बड़ा लक्ष्य तो आफत
फिर तो सिवाय बाप के दूसरा कुछ बचने देंगे ही नहीं। क्या अगर लक्ष्य बड़ा है ना तो दिक्कत यही होने वाली है, सिवाय बाप के तुम्हारा कोई रहेगा ही नहीं। चिपक के देख लो एक भी संबंध से, या तो तुम वैसे ही जो तुम हो वैसा तुमको मुखड़ा दिखा के वैसे ही बताएंगे भैया बस इसी काबिल हो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, है ना। अरे बाप के साथ स्नेह है तो सर्व संबंधी, बोलता नहीं बोलता, सर्व माना सर्व, एक भी नहीं है। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों का यह लक्ष्य दिखाई दे, जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और सीरत में दिखाई दे। अनुभव करें, इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। क्यों ऐसी वाणी क्यों चलती है, समय अनुसार क्यों चलती है, क्यों? अरे ऊपर बताया ना कौन सा। साधना का वायुमंडल कब बनता है? अपनी सेफ्टी के लिए, दुनिया के लिए। अब दुनिया जानती है क्या विनाश का कैसे कौन निमित्त बनने जा रहा है, मालूम है किसी को? अरे संसार नहीं जानता। संसार नहीं जानता। क्या नहीं जानता है? क्या नहीं जानता संसार? विनाश का कौन निमित्त है? कौन निमित्त है विनाश का? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ये ब्राह्मण भी नहीं जानते। कोई टाल सकता है विनाश को? है कोई की ताकत? बुद्धि यहाँ केंद्रित होनी चाहिए। कहाँ कहाँ केंद्रित होनी चाहिए? क्या बोला, इसलिए बोला यहाँ केंद्रित होनी चाहिए बुद्धि। बुद्धि जा कहाँ कहाँ रही है? बैठे यहाँ है, किस काम के? है कोई काम के? अरे भगवान बैठा है, आप सब कुछ सेट करोगे? आप ही सब कुछ सेट करोगे? करके देख लो। जो सुनना है, जो सुनाया जा रहा है वहां नहीं बुद्धि जा रही, हर कहीं बुद्धि जा रही है। कितना बड़ा देह अभिमान है, सोचो। क्या है ये? कहाँ परिवार का रूप है, कहाँ इतना बड़ा देह अभिमान लेके बैठे हैं। हम ये देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, हम इतनी सूक्ष्मता से देख सकते हैं मर्यादाएं। अरे मोटी बुद्धि हो। अभी तक यही नहीं जाना कि नई दुनिया का परिवार कितना सुंदर कैसा हो सकता है। मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि, जैसी जामड़ी बुद्धि, इनको क्या मालूम नई दुनिया क्या होती है। कितने सुंदर उनकी विचारधाराएं होती हैं, कितना सुंदर उनका वाइब्रेशन होता है, कोई कल्पना कर सकता है? तो इसको कहेंगे मोटी बुद्धि। अगर हम अपने हिसाब से मर्यादाएं दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, इसको क्या कहलाएगा? तुम नहीं सुधर सकते, तुम नई दुनिया की रूपरेखा नहीं जान सकते। भाई भाई की दृष्टि क्या होती है, कितना सुंदर वायुमंडल होता है, उसकी कल्पना तुम्हारे बस का नहीं है। इसको क्या कहेंगे? इसलिए अटेंशन दो। ये नौरोज साधारण नहीं है। अपना कचरापन जो कुछ भी उसको छोड़ दो। मर जाओ 7-9 रोज के लिए तो मर जाओ, 9 रोज के लिए भी नहीं मर सकते। भट्टियां तो चलती ही रहती हैं। एक भट्टी खत्म हुई दूसरी शुरू, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू। खत्म होती है कभी? सार निकला दिखा आज तक? दिखा? दिखा? भाभी बहुत भाग्यशाली हो, दिखता है सार निकलता। जिनको दिखता है वो उतना ही सीरियसली लेते हैं, जिनको नहीं दिखता वो उनको मालूम भट्टियां चलती रहती हैं, भट्टे बैठते रहते हैं। भट्टियों में ज्यादातर क्या होता है, भट्टा बैठता है या भट्टी का सार निकलता है? भट्टा नहीं बैठता, भट्टी का सार निकलता है। अगर यथार्थ रूप से भट्टी की जाए तो। अगर भक्ति मार्ग की तरह भट्टियां चलती रही, उससे भट्टे ही बैठे हैं ना। ज्यादातर सोल प्रवेश करती हैं भट्टियों में, इसलिए मना भी कर देते हैं, रात रात भट्टियां नहीं करनी चाहिए। योग लगते ही नहीं है, अखंड भट्टी रखी है तो सोल ही तो प्रवेश करेगी। जब सोल प्रवेश करेगी अनर्थ करेगी नहीं करेगी? और कहा वो आत्मा जिनको जागती ज्योति बननी है वो 24 घंटे भट्टी करेंगे? वो कहा विश्व के उद्धारक? वो कहा हम सोचे रात में भट्टी करें, भट्टी करके देख लो कैसे भट्टे बैठेंगे, कैसे सोल प्रवेश करेगी आगे चल के। अरे सबके बस का नहीं है कि वायुमंडल को अपने अनुकूल कर सके। इसलिए भट्टी का यथार्थ रूप, भट्टी से प्राप्ति कैसे किस रूप से होती है। तो मधुवन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के
कर्म साकार में होने के कारण, कर्म भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। कैसा वायुमंडल? लौकिक, अलौकिक बना हुआ है। उस वायुमंडल में पालना हो रही है, लेने वाले ले रहे हैं, तुम कल्पना नहीं कर सकते यहाँ बैठ के भी। इस अलौकिक वायुमंडल में कैसी अलौकिकता बन रही है, सोचो। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे के पास, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन में दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान है। ऐसी हैं। कौन से बाप समान? कौन सा बाप? ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप भी है तो शिव बाप भी, आप डिपेंड करते तुम्हारे ऊपर। अव्यक्त बन के निराकारी स्टेज को प्राप्त करना है, या दोनों समान बाप समान बनना है, एक बाप समान बनना है। तो बीच बीच में खांसी आ रही है, इसको आज जबरदस्ती डिस्टर्ब करते। बाप दादा को आ गई होगी वहां खांसी। आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, भले ही माइक खराब हो, लेकिन तो भी मिलना तो है ना। यह भी तो माइक है ना। यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं, कोई हर्जा नहीं है। यह भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। डर ही लगता है मेरे को तो। किससे? मेरे को बहुत डर लगता है। किससे? रियली नहीं यार, बहुत डर लगता है। किससे? बोलो। कल की सीन क्या है मेरे को नहीं मालूम, किससे बहुत डर लगता है? बोलो, किससे डर लगता है? कल की सीन एक दिन में ही चेंज होती है, एक दिन में ही। आज क्या था कल क्या है, बहुत डर लगता है। ड्रामा की सीन। सोचो, आज की प्लानिंग कल है, कल क्या होने वाला है प्लानिंग में, बाप रे बाप, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दिन में इतने बड़े ड्रामेबाजी, तो डर सा लगता है। ये ड्रामा है क्या? जिस भाव में मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा की सीन, इतनी बड़ी परिवर्तन की सीन देख के भी क्या होता है, कभी कभी डर लगता है। तो हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक हैं। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहां से बने, यह कैसे बने, और ये चैतन्य प्रदर्शनी कैसे तैयार हुई। स्वयं ही सोचे और पूछें कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए भी ऐसे कोई आत्माएं बन सकती हैं? कैसी आत्माएं बन सकती हैं? बोलो, ऐसी भी आत्मा कोई बन सकती हैं? कैसी आत्माएं है? तन और मन से तंदुरुस्त। हाँ, तो ऐसे होंगे ढेर सारे, और ऐसे भी कोई बन सकते हैं। तन और मन से तंदुरुस्त हो सकते हैं। आप चले जाओ और से हिमालय के क्षेत्र में चले जाओ, वहां साधना कर रहे हैं, है ना, मन भी दुरुस्त मिलेगा, तन भी दुरुस्त। ऐसे भी कोई हो सकते हैं। कैसे है? अमन हो जाना, मन कैसे मालूम पड़ता है अमन है? प्रैक्टिकल संकल्प सिद्धि बहुतों की होती है, और ऐसे भी हो सकते हैं।
बोलो कैसे? लो कैसे हो सकते हैं? बाप तुम्हारा कैसा है? सदा सत्व प्रधान क्या है वो? सदा सत्व प्रधान में हाँ अभोक्ता। अरे असोचता को क्या मालूम अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम असोचता है। असोचता की क्या दिखेगी? अगर असोचता है तो क्या है? अभोक्ता। अभोक्ता थोड़ा सा पानी, 24 घंटे में एक आध चम्मच पानी, 2 4 6 दिन में एक आध चम्मच पानी, एक आध महीने में थोड़ा सा चम्मच 2 4 ड्रॉप्स डाल दो, ये अभोक्ता है? पानी की एक बूंद चाहिए होगी उसको, अभोक्ता को। अरे एक आध महीने में एक बूंद, चलो एक आध साल में एक बूंद, अभोक्ता है? ना खाता है ना पीता है, खाता पीता है? ऐसा भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। मुरली में तो ऐसा कहीं नहीं है, ये तो हठ योग है। अरे हठ योग नहीं, तुमने समझा कहाँ है सहज राजयोग होता है क्या? बाप समान बाप समान। बाप अपनी पहचान बताते नहीं बताते, क्या बताते हैं? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं भाई, तुम बुद्धू हो, क्या समझते हो निराकार निराकार? अरे नहीं, मेरा नाम भी है, क्या नाम है? शिव सदा ही कल्याणकारी रूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये मेरा पूरा परिचय है, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। माना इसका मतलब रूप भी है, नाम भी है। बिंदी 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 वो कोई रूप है क्या? जो इन आंखों से नहीं दिख रही वो क्या रूप हुआ? जो इन आंखों से ही चीज नहीं दिख रही वो उसको रूप कैसे कह सकते हैं आप? तो जरूर उसका रूप है। इसे तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो शिवलिंग जो यादगार है वो उस लिंग का रूप है। तो हम लोग कितना माथा मारते हैं दुनिया को, क्या बता रहे हैं? शिवलिंग अलग और शंकर अलग, ये दो हैं एक नहीं है। कोई हमारी बात सुनता है? कोई नहीं मानता। ये कैसे हो सकता है? शिव शंकर तो एक ही है। नहीं भाई, शिवलिंग अलग है और विग्रह शंकर अलग। उन्होंने शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया, और सूक्ष्मता आई। निराकार ज्योति, लिंग में भी फिर ऊपर क्या ज्योति भी है, ज्योति लगाते हैं लिंग में भी ज्योति। ये हो गया साकार और निराकार का मेल, शिव बाबा। कितनी सूक्ष्म पहचान है। मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ, अभोक्ता। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। क्यों माता जी? 7 रोज की ही बात आई थी, 7 रोज की बात आई थी ना। अरे 7 रोज तो कहीं नहीं, सहज राजयोग सहज हो तब कहेंगे बाप समान। ना भूख है ना प्यास है, कुछ नहीं, और टनाटन बने हुए हैं। क्या बोला? जो कहाँ चल रहे थे? हाँ जी, बाप दादा ने हर बच्चे को चाहे चलो बीच में कहीं से उठा लेते हैं। क्या बोल रहे थे? ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर के कितने बच्चे हैं? हर एक बच्चा बासमान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। जब प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए, एक भी दिख जाए, ज्यादा नहीं, चलो 8 नहीं फिलहाल, 1 2 तो दिख जाए, एक और एक क्या होते हैं 11। तो सबसे पहले बन जाओ ना, बड़ा कहावना अति दुख पावना, मरो आगे। ये कौन है सबसे बड़े से बड़े? हम हैं बड़े। ये कौन है बड़े? बोलो। अति बड़ा कहावना अति दुख पावना, ये बड़े से बड़े बन के बैठते हैं, ढेर आत्मा प्रवेश करते हैं, बड़े बड़े बन के बैठते हैं, छोटे बनते ही नहीं है। कौन है बड़े से बड़े? हैं? उनको तो हम बड़े मानते ही नहीं है जी। वो कहाँ का बड़ा है? उनको कौन पूछ रहा है? बड़ा कहावना आती दुख पावना, आओ बड़े बनो। ये देखो, ये कौन है? ये 1 और 1 11, 3 हो गए ना। एक को तो नीचे रख दो बेचारे को, कितने हो गए? 2 मूर्तियां तो हो गई, 1 और 1 11 हो गए। अगर 2 ही मूर्तियां ऐसी प्रत्यक्ष हो जाए ना, ये खाते हैं ना पीते हैं, फिर भी टनाटन बने हुए हैं, हो जाएगी प्रत्यक्षता? नहीं हो जाएगी कि ये बाप समान है? या तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो
ये ऐसा बनने के लिए आ जाओ मैदान में। तो क्या कह रहे हैं? फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी जब आपको प्रैक्टिकल में देख ले और हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। वो कैमरे लगा लगा के साइंटिस्ट ने देख ले, क्या किया साइंटिस्ट ने, कैमरे वैमरे सब फिट करके देख लिए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, चलो बस हो गया, इतना ही काफी है ना। वो तो बेचारे झुक गए। और फिर क्या कहा, फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, सहज, कोई हठ नहीं है, हठ से हो भी नहीं सकता, सहज राजयोग है। सहज तो सहज ही होना चाहिए या हठ से होना चाहिए? सहज होना चाहिए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं, वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलवेलापन या आलस के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, घबराओ मत। क्या खाना पीना जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही है। नहीं ऐसा नहीं छुड़ा ले आ जाओ बन जाओ बाप तुम्हारा। डर जल्दी जाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। क्या कहाँ कहाँ तुम बने हो ब्राह्मण, त्यागी, तपस्वी, लेकिन जितना तुमको चाहिए उससे ज्यादा साधन, तो तुम्हारी तपस्या खंडित होगी या परमान चढ़ेगी। तो साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 9 रोज की खास भट्टी है ना, विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया। क्या बहुत तुमने साधनों के प्रयोग का अनुभव कर लिया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति को लाना। हम जानते हैं कितना बड़ा विस्फोट सामने खड़ा है, दुनिया को मालूम क्या? ये तो मिरुआ मौत मलू का शिकार सामने खड़े हैं, सरसों मिसल पीसने वाले हैं, सरसों मिसल। ये भगवान के महावाक्य हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं। ये 14 वर्ष का जो अनाउंसमेंट है, जो बचे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं, भगवान के महावाक्य हैं, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के नहीं है। तो कर्मातीत अवस्था कितनी करीब है, कितनी करीब है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ये दुनिया क्या जान सकती है, कल्पना भी नहीं कर सकती कि विनाश की सुई कहाँ है, कैसे हैं वो कांटे। जो इधर कांटे पर कांटा आया और उधर ताबड़तोड़ विनाश। साइंटिस्ट कठपुतली बनने वाले हैं, कठपुतली हैं। सोचो आप, ये कोई जानता है क्या इतनी बड़ी रूपरेखा कैसे अंडरग्राउंड कार्य चल रहा है? तो ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बच्चों के पास कोई कमी नहीं रहने लगी, लेकिन खुद कैसा बनाया? प्रकृति जीत। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। क्या कहा? होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग। है ही नहीं, लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। क्या साधना के आदि में कोई कमी थी?
कोई कमी, 300-400 की बारात थी उस वक्त, सोचो 1 लाख की कितनी वैल्यू थी। हाँ? और तिजोरी में ही रखे रहते थे लाखों। आज से 90 साल पहले सोचो, 80 साल पहले तिजोरी में लाखों, मुरली में है, तिजोरी में ही, बैंक में नहीं, तिजोरी में रखे रहते थे लाखों। यज्ञ में कोई कमी कभी भी थी ही नहीं। तो लेकिन बेहद का वैराग वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल था। आदि में जो समझदार थे, जिन्होंने पूरा परिवार सहित समर्पित किया था, उनको बेहद की क्या था, वैराग वृत्ति थी। समय से वैराग होता है, ऐसे ही नहीं। जो बच्चियां थी वो तो बेचारी पली, लेकिन जो समझदार थे, जिन्होंने इतना बड़ा सरेंडर कर दिया, परिवार सहित समर्पित हो गए, साधारण बात थोड़ी है। 14 वर्ष क्या चली, भट्टी चली। अभी आदि सो अंत। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। सोचो, पदमपति है लेकिन इच्छाएं उतनी ही उसकी बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती, बढ़ती जाती हैं। तो मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं। अपने को लगता है इनसे जैसा तो तरस आना चाहिए। जितना बड़ा इनका मकड़ी का जाला ना, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही मकड़ी के जाले में परवश है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। उनका कल्याण करना है, अकल्याण करना है? उनका भी कल्याण करना है, लेकिन किस आधार से, भाषण के आधार से, किस आधार से? हाँ, तुम्हारी वैराग वृत्ति के आधार से जो वायुमंडल बनेगा, तो उनको ही लगेगा नहीं भाई ये लास्ट समय है। अपने वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्मा सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? कहाँ दिखाया है? आप वृक्ष की जड़ हैं। और फिर अव्यक्त नहीं हो, तुम जड़ भी हो तो तुम तना भी हो। सोचो, केवल जड़ नहीं हो, तुम जड़ में भी हो तो तना में भी हो, ऐसा बोला है व्यक्त ने। जड़ में दिखाया है ना, तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि, वैराग वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। सोचो कितना वंडरफुल वायुमंडल बनने वाला है अभी इसी साल में। माना वैराग वृत्ति ड्रामा में जो नूंद है वो निरंतर बढ़ेगी, या थोड़ी सी बीच बीच में कम होगी। अब उससे विनाश ज्वाला कितनी भयंकर प्रज्वलित होगी। तो हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं, होते हुए वैराग वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर फैलाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग। ये है सच्ची तपस्या। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहज योगी बनना है? यहां तक रहना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। क्या सहयोगी से? अगर सहज योगी नहीं बने तो सहयोगी भी आगे चल के बन नहीं सकते। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति का वायुमंडल हो। इससे सहज सहयोगी
सहज योगी बन जाएंगे। सहयोगी भी बनेंगे वो तो सहज योगी भी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसा पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। क्या समय क्या आ रहा है? समीप आ रहा है। कब? 99 में। आज तक समय समीप आया? अरे बुद्धू ही तो बने ना। 99 में बोल रहे हैं समय क्या आ रहा है? समीप आ रहा है कि 2000 का सबको मालूम था बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। तो समय समीप आया 2000 में। तो आप कोई संभावना है समय समीप आ जाएगा? बोलो, आया समीप? कैसे आया? नहीं आया ना, अब आया। मना ये ऐसे ही भगवान के महावाक्य हैं। तभी कैसे आया? कैसे आया समय समीप? हाँ, वो जो चैतन्य समय था, जो सबसे वंडरफुल सुई है, अभी जो निराकारी स्टेज में चला गया, वो सबसे पहला एटम बम है, बड़े से बड़ा, जो फटेगा अभी। बड़े से बड़ा एटम बम है परमात्म बम। और उसके साथ चिंदी कौन सी है? परमात्म बम के साथ कोई चिंदी ही नहीं है। बड़े से बड़ा परमात्म बम, ये है एटम बम। तो चिंदी कौन सी है उसके साथ? हाँ, कौन सी? और चिंदी तो कुछ दूसरा शब्द है। बम की बात आ रही है तो एटम बम, बड़े से बड़ा। अरे कोई चिंदी उसके हिसाब से चिंदी होगी ना, तो बड़े बड़ा एटम बम, परमात्म बम। कोई आत्म बम भी तो होगा, तो वो साथ साथ फटेगा या वो अलग से फटेगा? 1 और 1 11 है। कितने बड़े बम हैं ये? साधारण नहीं है ये। 2000 से तैयारी अंडरग्राउंड चल रही है। ये दो जो खतरनाक बम हैं, एक परमात्म बम, एक आत्म बम, ये 2000 से अंडरग्राउंड है। 2000 से ये बस फटने को ही तैयार है। फटेंगे नहीं फटेंगे? कैसे फटते हैं? मुंह से फटते हैं। मुंह से थोड़े थोड़े फटते हैं ये। अभी जो अवस्था से ये फटेंगे ना, विस्फोट होंगे चारों तरफ। ये बहुत वंडरफुल लीला है, बहुत गुप्त लीला है। इसको देखना कोई मासिका है। इनको अगर कोई देख सकते हैं तो ऋषि मुनि जो हिमालय में बैठे हैं वो अच्छे से देख सकते हैं कितना बड़ा विनाश कितनी करीब है। बाकी ये नहीं देख सकते, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ये भी नहीं देख सकते। हाँ, सब भले ही हमने संदेश दे दिया ये, लेकिन नहीं देख सकते कि कैसे विनाश की रूपरेखा तैयार हो रही है। जो अच्छे अच्छे साधक हैं वो साक्षात्कार कर रहे हैं। बहुत बड़ा विस्फोट बहुत करीब है। तो 2000 से क्या हो रहा है? वो अंडरग्राउंड, वो परमात्म बम और आत्म बम। बारूद ज्ञान का कैसा होता जा रहा है उनका? कितना बड़ा बारूद चाहिए उनको फटने के लिए, कितनी सूक्ष्मता बीज रूप अवस्था चाहिए। तो वायुमंडल की आवश्यकता है। बाष्पमान बनना है तो पहले बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो, इससे नहीं। याद भी कर रहे हैं और राग भी तुम्हारे बने हुए हैं। तो यथाशक्ति ही पाओगे। फिर तो ज्यादा से ज्यादा 3 गारंटी ली है बाबा। 3/4 सुख, 1/4 दुख। 3/4 सुख, ज्यादा से ज्यादा तुम अपनी अवस्था को संभाल के चलते हो तो कहां तक पहुंच जाओगे? बोलो। 3/4 सुख बोला, 1/4 दुख बोला है। द्वापर का अंत। उस वक्त बजेंगे 10:10। सब घड़ियां बंद हो जाएंगी। कौन सा ईयर होगा? 34। हाँ, वो अंत है वो। इसलिए 3/4 बोला है सुख, 1/4। इसलिए वैराग वृत्ति चाहिए, लंबे समय की वैराग वृत्ति चाहिए। ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये तुम्हारी समझ में आ जाए तो भाग्यशाली। प्रैक्टिकल जब करोगे वो तो चलो छोड़ो, लेकिन कम से कम समझ तो जाए। ये साधारण वाणी नहीं है, भगवान के महावाक्य है ये। तो वैराग वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता दिखी। ना वैभव में लगाव रहा, ना बच्चों में।
सबसे वैराग्य वृत्ति, जबकि अलौकिक परिवार था। तो आज के दिन का बापसमान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बापसमान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। क्या ऐसा दृढ़ निश्चय क्या करेगा? तुमको आगे बढ़ाएगा, चिंता की बात नहीं, निश्चय तो हो। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? पूछा, इतना हलचल मचा के फिर पूछ रहे हैं धीरे से। आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? हाँ बोलो मीठे बच्चों। हैं जी? हाँ, बेहद का वैराग। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, ये परवश है बेचारे, बहुत ही परवश है, भगवान के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए, इनको बचाओ बोल रहे हैं। बेचारे बहुत दुखी हैं, बेचारे हैं, ये चौथी अवस्था में सब क्या हो जाते हैं? बेचारे हो जाते हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो अभी रहम दिल बनो, भगवान के बच्चे हैं, इनके ऊपर क्या बनो? अगर तुमको थोड़ी आफत हुई मोल लेनी पड़े 7 रोज की, तो ले लेनी चाहिए ना अपने परिवार के लिए, नहीं? अब 7 रोज ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना बैठना, वाह धुन लग दी। 168 आवर्स तो ज्यादा थोड़ी है। तो अगर इसमें इनका सबका कल्याण समाया हुआ है, तो एक को ऐसी आफत मोल ले लेनी चाहिए, तो कितनी बड़ी सेवा हो गई। हो सकती नहीं हो सकती? होनी है नहीं होनी सब ब्राह्मणों की सेवा, दुनिया की थोड़ी होनी है। दुनिया तो मिटनी है, तो भगवान मुक्ति मिल जाने का भी इनको आज तक मुक्ति नहीं मिली। भगवान आया तो मुक्ति के गेट खुल गए, लेकिन तुम बच्चों को जीवन मुक्ति देते हैं। अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ। तुम्हारे अंदर जितना बेहद का वैराग आएगा, स्वतः ही वायुमंडल बनेगा, वाचा से नहीं हो सकता, स्वतः वायुमंडल बनता है। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल से लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। रुक जाओ थोड़ा, यहीं खड़े होकर सुन लो। उनको बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सन्मुख देख बाप दादा और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं और सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। कौन है? अच्छा, ये बच्चे